हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान के बीए 5th सेमेस्टर में सेकंड पेपर का ये वीडियो रहेगा। फर्स्ट पेपर का वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है मेरे इसी चैनल पे, आपको मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो जो फर्स्ट पेपर था उस पेपर में मेरे वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो बस यही कहूँगा कि सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसी वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में बनने वाले हैं, ठीक है। देखो 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 इसके बाद मैं अपलोड करूँगा तुरंत ही, है ना। तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है, सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे मनोविज्ञान की अवधारणा की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन सेलिगमैन ने दी थी, ठीक है। शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सकारात्मक मनोविज्ञान किस विषय की आधुनिक शाखा है। सकारात्मक मनोविज्ञान जो है किस विषय की आधुनिक शाखा है। तो आंसर कर देंगे मनोविज्ञान विषय की आधुनिक शाखा हो जाएगा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेलिगमैन ने किस विषय पर अध्ययन किया था। तो सेलिगमैन ने किस विषय पर अध्ययन किया था। जाहिर सी बात है मानव व्यवहार पर अध्ययन किया है, ठीक है। सेलिगमैन ने मानव व्यवहार पर अध्ययन किया है, ठीक है। तो सेंड योर एग्जाम पेपर ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। आपका जो एग्ज़ाम पेपर रहेगा साइकोलॉजी का सेकंड पेपर का, वो मेरे इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं अगर आपको उसके आंसर की चाहिए तो, ठीक है। आप मुझे अपना पेपर सेंड करें तो ये बात ध्यान रखें कि उसका ना PDF में मुझे बना के सेंड कर दें, और पेपर जो क्लिक करें तो एकदम साफ करके नज़र आए ताकि मुझे उस पर एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सकारात्मक मनोविज्ञान नकारात्मक दृष्टिकोण को किस दृष्टिकोण में बदलने पर प्रकाश डालता है। तो सकारात्मक जो मनोविज्ञान होता है वो नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने पर प्रकाश डालता है, ठीक है। किस दृष्टिकोण में बदलने पर प्रकाश डालता है, सकारात्मक दृष्टिकोण पर, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मनोवैज्ञानिक लक्षणों को समस्याओं के समाधान के रूप में कौन सी संस्कृति देखती है। यानी कि मनोवैज्ञानिक के जो लक्षण होते हैं उसको समस्याओं के समाधान के रूप में, यानी कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में कौन सी संस्कृति देखती है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति, यानी कि दोनों ही संस्कृति जो होती हैं वो मनोवैज्ञानिक लक्षणों को समस्या के समाधान के रूप में देखती हैं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रूप में देखती हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए और बी, यानी कि ए और ए बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पश्चिमी मनोवैज्ञानिक किन उद्देश्य की पूर्ति पर अधिक बल देते हैं। तो पश्चिमी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति पर अधिक बल देते हैं, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने सकारात्मक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता कब लगाया था। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ ने सकारात्मक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता कब लगाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1998 में, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सकारात्मक मनोविज्ञान किस दृष्टिकोण पर बल देता है। तो सकारात्मक मनोविज्ञान जो है किस दृष्टिकोण पर बल देता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आशावादी। इसको देखो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे सकारात्मक, अगर आप कोई अपने माइंड में पॉजिटिव इमेज बनाते हैं किसी चीज़ की, जैसे आपने आज की लाइफ में आप जी रहे हैं तो आप फ्यूचर का कुछ सोचेंगे तो एक पॉजिटिव इमेज बनाएंगे तो आपको एक आशा लगी रहेगी, है ना, कि हाँ वो काम होगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ सारी वीडियो के मैं लिंक वहीं पे आपको देता रहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वैसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना, वो बहुत ज़रूरी रहता है मेरे लिए भी आपके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सकारात्मक मनोविज्ञान की तुलना में अधिक ध्यान देता है। तो सकारात्मक मनोविज्ञान जो होता है वो मनोविज्ञान की तुलना में अधिक ध्यान देता है, किस पर देता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, खुशी पर देता है, फलने फूलने पर देता है, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में देता है, या फिर उपरोक्त सभी पर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो सकारात्मक मनोविज्ञान होता है वो मनोविज्ञान की तुलना में जो है खुशी, फलने फूलने और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में ध्यान देता है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, सकारात्मक मनोविज्ञान कार्य करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान क्या कार्य करता है, तनाव एवं
चिंता को कम करने का कार्य करता है, लचीलापन बढ़ाने का काम करता है, आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास एवं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि उपरोक्त सभी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नकारात्मक भावना है। देखो सकारात्मक पढ़ रहे हैं तो नकारात्मक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में ना एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे ना, इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं चीज़ों से ना काफ़ी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दे रखे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ क्वेश्चनों को मैंने सिलेक्ट किया है, उन क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया जिन क्वेश्चन से आप सारे क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। एक बार खुद से भी इसको पढ़ ही लिएगा तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नकारात्मक भावना है, तो नकारात्मक भावना कौन सी हो सकती है? एक क्रोध हो जाएगा, निराशा या फिर उदासी, है ना। ये सारी भावनाएं कैसी हैं? नकारात्मक हो जाएंगी। क्रोध, निराशा, उदासी अर्थात ये सभी जो हैं नकारात्मक भावना हो जाएंगी। अब देखो सकारात्मक भावनाएं कैसी हो जाएंगी? आंसर हो जाएगा खुशी, संतोष, आनंद अर्थात ये सभी जो होती हैं सकारात्मक भावना हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है पारंपरिक मनोविज्ञान किस विचारधारा पर ध्यान देते हैं? पारंपरिक मनोविज्ञान जो होते हैं वो किस विचारधारा पर ध्यान देते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक रोगों के निदान पर, मानसिक रोगों के उपचार पर, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सकारात्मक मनोविज्ञान का पहलू नहीं है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, सकारात्मक मनोविज्ञान का पहलू नहीं है, वो कौन सा पॉइंट नहीं है जो सकारात्मक मनोविज्ञान में शामिल नहीं होता है। तो इसके नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, लेकिन मैंने फिर भी लिया ताकि आपको एक इमेज बने, एग्जाम में कर सको, थोड़ा माइंड यूज़ कर सको। वहाँ पे देखो साइकोलॉजी पढ़ रहे हो ना, माइंड का यूज़ करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको बस यहाँ पे समझ सकते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको यहाँ समझोगे ना तो मतलब एक तरह से एक इमेज बनेगी कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, तो उसी तरीके से अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे थोड़े से, है ना। अब थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन कर ही लेंगे, ठीक है। देखो सकारात्मक मनोविज्ञान का पहलू नहीं है धनात्मक संवेग। धनात्मक संवेग क्या है? एक पॉजिटिव इमेज बना रहा है ना। सकारात्मक व्यक्तिगत विशेषताएं, एक पॉजिटिव इमेज ही बना रहा है ना। सकारात्मक संस्थाएं क्या होती हैं? सकारात्मक से पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव बात कर रहा है। नकारात्मक संवेग क्या हो रहा है कि नेगेटिव की बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सकारात्मक मनोविज्ञान का पहलू नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सकारात्मक मनोविज्ञान सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। सकारात्मक मनोविज्ञान जो होता है वो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। किसके प्रति रखता है? खुशी के प्रति रखता है, संतुष्टि के प्रति रखता है, कृतज्ञता के प्रति रखता है, फिर इन सभी के प्रति रखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के प्रति रखता है, जो मैं भी आपको ऊपर से समझाता आ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संवेगात्मक विकास का जनक कौन है? तो संवेगात्मक विकास का जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाटसन महोदय, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब व्यक्ति की भावनाएं स्वयं के विकास से संबंधित हैं, जब व्यक्ति की भावनाएं स्वयं के यानी कि खुद के विकास से संबंधित है तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत भावना, ठीक है। जब व्यक्ति की भावना जो है खुद के विकास के लिए से संबंधित होती है तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत भावनाएं। जब व्यक्ति की भावना जो है समाज के विकास से संबंधित है तो उसे कहेंगे सामाजिक भावनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सचेतना के अभ्यास बौद्ध धर्म की किस शाखा में एकीकृत हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सचेतना के अभ्यास जो हैं, सबसे पहले आप ये याद करें कि सचेतना के जो अभ्यास होते हैं वो किस धर्म से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन में यही आएंगे आपको, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, तो आंसर लगा देंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। सचेतना के जो अभ्यास होते हैं ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, लेकिन सचेतना के जो अभ्यास हैं वो बौद्ध धर्म की किस शाखा में एकीकृत है? तो आंसर लगा देंगे महायान में, ठीक है। महायान में एकीकृत है, ठीक है। सचेतना के जो अभ्यास होते हैं वो बौद्ध धर्म की महायान में संकलित हैं, ठीक है, एकीकृत हैं। स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक टेलीग्राम चैनल भी मैंने बना लिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सकारात्मक भावनाओं का व्यापक और निर्माण थ्योरी को किसके द्वारा विकसित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर फ्रेडरिक्सन द्वारा, ठीक है। प्रोफेसर फ्रेडरिक्सन द्वारा जो है सकारात्मक भावनाओं का व्यापक और निर्माण थ्योरी को विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है भावनात्मक बुद्धि के प्रकार हैं, तो भावनात्मक बुद्धि के 5 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। 5 प्रकार कौन से हो जाएंगे? डी इज द राइट आंसर। 5 प्रकार को देख लेते हैं। भावनात्मक आत्मचेतना, भावनात्मक आत्मनियमन,
प्रेरणा, सहानुभूति और एक हो जाएगा लास्ट में विश्वास। ठीक है, तो ये 5 आपके बुद्धि के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है नैतिक आचरण, ध्यान और ज्ञान का त्रिस्तरीय मार्ग किस धर्म से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये भी आता है। ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, जिसको मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ना, उसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि वो आपके एग्जाम में छप चुका है, ये समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नैतिक आचरण, ध्यान और ज्ञान का त्रिस्तरीय मार्ग किस धर्म से संबंधित है। त्रिस्तरीय मार्ग किस धर्म से संबंधित है, आंसर लगा देंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, देखो नैतिक आचरण, ध्यान और ज्ञान ये सब क्या है, तीन मार्ग हैं। त्रिस्तरीय मार्ग जिसको बोलता है, ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि व्यक्ति तनाव का अनुभव करता है तो उसे बेहतर तरीके से उबरने में मदद करता है। कौन मदद करता है, सचेतना अभ्यास। ठीक है, सचेतना अभ्यास किस धर्म से संबंधित है, आंसर लगा देंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। अभी मैंने ऊपर बताया है, याद होगा आपको, तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। यदि व्यक्ति तनाव का अनुभव करता है तो उसे बेहतर तरीके से उबरने में मदद करता है। कौन मदद करता है, सचेतना अभ्यास। सचेतना अभ्यास में क्या होता है, देखो मस्तिष्क को आराम मिलता है, व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, व्यक्ति का तनाव कम होता है, अर्थात सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा बौद्ध धर्म में सचेतना अभ्यास किए जाते हैं, तो बौद्ध धर्म में जो सचेतना अभ्यास किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। क्या बोलते हैं, मेडिटेशन। बौद्ध धर्म में सचेतना अभ्यास किए जाते हैं उसको बोला जाता है मेडिटेशन। डी इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है। अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है, आंसर कह देंगे सी इज द राइट आंसर, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सकारात्मक मनोविज्ञान का व्यापक और निर्माण सिद्धांत विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा विकसित किया गया था। आपके ऑप्शन है प्रोफेसर बर्बरा द्वारा, क्रेडरिक्सन द्वारा, या फिर ए और बी दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रोफेसर बारबरा द्वारा और क्रेडरिक्सन द्वारा जो है सकारात्मक मनोविज्ञान का व्यापक और निर्माण सिद्धांत दिया गया था या विकसित किया गया था। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा जब हम अपने मन में आने वाले विचारों पर कोई रोक नहीं लगाते हैं तो वह स्थिति कहलाती है। वो स्थिति क्या कहलाती है, आपके ऑप्शन ये रहे, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइंडफुलनेस। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। माइंडफुलनेस जब होती है जब हम अपने मन में आने वाले विचारों पर कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राथमिक संवेग कितने होते हैं। प्राथमिक संवेग कितने होते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो प्राथमिक संवेग जो है 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सकारात्मक भावनाओं में वह कौन सी महत्वपूर्ण भावना है जो दो प्राथमिक भावनाओं को जोड़ती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके सामने आ रहा है कि सकारात्मक भावनाओं में वह कौन सी महत्वपूर्ण भावना है जो दो प्राथमिक भावनाओं को जोड़ती है, आंसर कर देंगे प्रेम, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा सकारात्मक भावनाओं में प्रेम किस प्रकार की भावना है। सकारात्मक भावनाओं में प्रेम किस प्रकार की भावना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि माध्यमिक प्रकार की भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आशावाद किस भावना से उत्पन्न होती है। तो आशावाद किस भावना से उत्पन्न होती है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि आत्मविश्वास से आशावाद जो है आशावाद की भावना उत्पन्न होती है। यानी कि अगर हम फ्यूचर के लिए किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो हम आशा करने लगते हैं, उसी से आशावाद की एक भावना उत्पन्न हो जाती है। तो हम क्या कर लेते हैं, आत्मविश्वास, यानी कि खुद पे हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ मैं फ्यूचर में ये करूँगा। जैसे काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि मैं IAS बनूंगा, तो खुद पे विश्वास क्या है ना, तो आपने एक आशा लगा दी है फ्यूचर के लिए। तो क्या है, खुद पे विश्वास है, तो आपने क्या हुआ, आशा लगा दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी कि आत्म प्रभावकारिता की जो अवधारणा है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आंसर याद करेंगे अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो है आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा दी गई थी। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है आशा सिद्धांत का विकास किया था। तो आशा सिद्धांत का विकास किसने किया था, आपके सामने ऑप्शन ये है, स्नाइड ने 1941 में, स्नाइडर एट अल ने 1991 में, स्नाइडर और उसके सहयोगियों ने। ठीक है, देखो तीनों ही ऑप्शन एकदम सही हैं। अब मैं बता रहा हूँ देखो स्नाइडर और उसके सहयोगियों ने आपके मॉडल में ज़्यादातर दे रखा है, इसी तरह से आपके एग्जाम में भी आ सकता है। लेकिन ये दोनों इसी के, ये जो स्नाइडर ने इसका आविष्कार किया है ये इसके सहयोगी हैं। ठीक है, कभी कभार इनको सहयोगी कहकर ही संबोधित किया जाता है क्योंकि और भी लोग इसमें शामिल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ने। ठीक है, राइट आंसर इन सभी ने हो जाएगा, आप याद कर लेंगे इसको। आशा सिद्धांत का विकास
किया था। किसने किया था? इन सभी ने, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संज्ञानात्मक विकास होता है, तो संज्ञानात्मक विकास कब होता है? तो संपूर्ण जीवन काल में संज्ञानात्मक विकास होता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आशा मापक स्केल के संकेत। देखो जो आशा मापक जो स्केल होता है उस पे जो संकेत होते हैं उसको मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। एक ही पॉइंट में सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे मान लो एक आशा मापक है, आशा मापक स्केल है, इसमें ये पॉइंट है 4, ये है 8, ये है 9, ये है 12, ये 12 हो गया, तो ये 16 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 4 से 8 तक की जो आशा रहेगी वो बहुत कम रहेगी। ठीक है, 9 से 12 तक की जो आशा रहेगी वो थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी सी आशा रहेगी उसमें। 12 से 16 की जो आशा रहेगी वो मध्य आशा रहेगी। ठीक है, माध्यम आशा रहेगी। और 16 से 24 के बीच की जो आशा रहेगी वो एकदम से उच्च रहेगी, उच्च प्रकार की आशा रहेगी, उससे बहुत ज़्यादा आशा रहेगी। ठीक है, ये आशा का स्केल इस तरह से काम करता है। तो ये मैंने स्केल जो है इसे बनाने का प्रयास किया है, आप इसको यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, 4 से 8 तक की जो आशा रहेगी बहुत कम रहेगी, 9 से 12 तक की जो आशा रहेगी वो थोड़ी सी रहेगी, 12 से 16 की जो आशा रहेगी वो मध्यम रहेगी, और 16 से 24 की जो आशा रहेगी वो उच्च रहेगी, एकदम से उच्च प्रकार की आशा रहेगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके सामने आता है। लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट यानी कि LOT, लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट एक मापक है। कैसा मापक है? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, कैसा मापक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशावाद के स्तर को मापन करने वाला मापक है। ठीक है, यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है। इसी में एक पॉइंट मैंने और लिख लिया यहाँ पे कि 1985 में जो है माइकल स्क्रियर और चार्ल्स कार्बर द्वारा इसको बनाया गया था। किसको बनाया गया था? द लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट यानी कि LOT को बनाया गया था, जिससे हम आशावाद के स्तर को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्नाइडर ने आशा से जुड़ी कितने घटक बताए हैं? स्नाइडर ने आशा से जुड़े कितने घटक बताए? आंसर कर देंगे 3 घटक बताए हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आशावादी लोग कम आशावादी लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं, ये कथन किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आशावादी लोग जो होते हैं वो कम आशावादी लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ होते हैं। कथन किसका है? तो कथन हो जाएगा स्नाइडर का। ठीक है, इनका पूरा नाम हो जाएगा चार्ल्स रिचर्ड रिक स्नाइडर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कृतज्ञता शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कृतज्ञता जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? अभी हम पढ़ तो रहे हैं कि कृतज्ञता हमारे एग्जाम में आने वाला शब्द है, हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग कब किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है दया के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रशंसा की भावना के रूप में, किसी भी उपहार के रूप में। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं इसे समझाऊंगा। देखो यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका मैंने बिल्कुल जस्ट बाद ही इसका एक और अच्छा तरीके से एग्जाम्पल भी ले रखा है। आप बहुत अच्छे हैं, कल मुझे लिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? कृतज्ञता व्यक्त करता है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि आप बहुत अच्छे हैं, कल मुझे लिफ्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये शब्द व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? कृतज्ञता व्यक्त करता है। देखो एक और क्वेश्चन मैंने इसी से रिलेटेड लिया है कि कृतज्ञता किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है। तो कृतज्ञता किसी व्यक्ति के लिए हो सकती है, क्या हो सकती है? उपहार हो सकता है, उपहार दे दो। सहायता हो सकती है, सहायता कर दो। कृपा हो सकता है, कृपा कर दो। यानी कि ये सभी जो है कृतज्ञता जो है ये सभी कृतज्ञता जो होती है किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके सामने आता है। एम्पैथी को कहा जाता है, तो एम्पैथी को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्पैथी को क्या कहा जाता है। आंसर करेंगे तदनुभूति और समानुभूति। तदनुभूति और समानुभूति जो है एम्पैथी को कहा जाता है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, बस इतना ही चाह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सहानुभूति संबंधी प्रक्रिया को मापा जाता है। सहानुभूति संबंधी प्रक्रिया को नापा जाता है, कैसे नापा जाता है? चेहरे द्वारा, हाव भाव द्वारा, शारीरिक उपायों द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा सहानुभूति संबंधी प्रक्रिया को मापा जाता है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आभार व्यक्त करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखो धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, इन सभी का जो है उपयोग किया जाता है। अगर आप किसी का आभार व्यक्त करेंगे तो जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कृतज्ञता प्रकट करने के लिए किस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृतज्ञता से रिलेटेड ही। एक बार इसको और समझेंगे। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, कृतज्ञता दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखो सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
आप किसी से गुस्से में नहीं बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, एकदम से सम्मान के साथ बात करेंगे कृतज्ञता दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डॉक्टर रॉबर्ट ने आभार के कितने चरण बताए हैं? तो डॉक्टर रॉबर्ट ने आभार के कितने चरण बताए? आंसर करेंगे 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किसी गरीब की मदद करने की जो प्रक्रिया है वो उदाहरण है, किसका उदाहरण हो जाएगा? सहानुभूति की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सहानुभूति का प्रकार है, तो सहानुभूति का प्रकार हो जाएगा आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे इसको, संज्ञानात्मक सहानुभूति, भावात्मक सहानुभूति और दैहिक सहानुभूति, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, सहानुभूति के प्रकार हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सहानुभूति शब्द की खोज की थी, किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहानुभूति शब्द की खोज किसने की थी? तो ट्रीचनर इनका नाम है महोदय का, ट्रीचनर महोदय ने सहानुभूति शब्द की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिंदू धर्म में क्षमा प्राप्त के लिए क्या विधान है? देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके सामने आता है, हालांकि सभी बच्चे इसको कर लेंगे लेकिन मैंने फिर भी आपके सामने ले लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट आने वाला है तो क्यों छोड़ना। हिंदू धर्म में क्षमा प्राप्ति के लिए क्या विधान है? तो देखो हिंदू धर्म में क्षमा प्राप्ति के लिए जो विधान है वो हो जाएगा तीर्थ यात्रा। अब तीर्थ यात्रा करें, पवित्र जल में स्नान, जैसे कहते हैं कि गंगा में नहा के आओ, है ना, अपने पाप धोने तो जाओ गंगा में नहा के आओ, वही बात यहाँ पे आ रही है। धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यानी कि ये सभी जो है हिंदू धर्म में क्षमा प्राप्ति के लिए विधान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शास्त्रों के अनुसार क्षमा है, तो शास्त्रों के अनुसार जो क्षमा हो जाएगा आपका मनुष्य के प्रति कृतज्ञता, यानी कि शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वॉटकिस एट अल में कितने आइटम हैं जो स्वाभाविक कृतज्ञता को मापते हैं? इसका राइट आंसर कर देंगे 6, यानी कि सी इज द राइट आंसर, कि वॉटकिस एट अल में जो होते हैं 6 आइटम होते हैं जो स्वाभाविक कृतज्ञता को मापते हैं, सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 51 यानी कि 50+ आपके यहाँ पे क्वेश्चन करा दिए। आपने यहाँ तक सपोर्ट किया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं अपने वीडियो की सारी लिंक आपको देता रहता हूँ, ठीक है। तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या जा रहा है, फ्री है सारा, है ना, कुछ पैसा तो जा नहीं रहा है। एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। ये जो PDF है आपको मैं वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पे PDF जा नहीं रहा है, इस वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया जहाँ पर मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक रहेगा। अल्लाह हाफिज़।